हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस यानी एमपीएच 001 पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू का एमपीएच 001 पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत बोला जाता है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम हर बार वादा भी करते हैं कि जो क्वेश्चंस हम बताते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो मेरी आशा ये रहेगी कि अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हो, जो टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा आपका जाएगा। मुझे लगता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। एमपीएच 001 पॉलिटिकल थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए, बेसिकली है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मुझे लगता है कि जो टॉप 10 क्वेश्चन है ना, आप अगर इनको करके जाओगे ना तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या है। देखिए, जब बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी तो उसकी डेफिनेशन तो आपको देनी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करें और उसके राजनीतिक को समझने में इसके दायरे और प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, हिंदी वालों के लिए ये है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आने टाइम पे हम इनके आंसर्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चन तो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद की तुलना करें। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे प्रमुख विचारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उदारवाद की शास्त्रीय जड़ों से लेकर आधुनिक व्याख्याओं तक के विकास की व्याख्या करें। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। देखिए, कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है आइडियाज ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की चर्चा कीजिए। वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद और समकालीन राजनीति के लिए इसकी प्रासंगिकता के बारे में मार्क्स के विचारों पर विस्तार से बताइए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या रहा, ये वाला। चौथा आपका रहेगा हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या करें। सामाजिक अनुबंध और प्रकृति के स्थिति पर इन तीन विचारकों के विचारों की तुलना और करें। ठीक है, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कितनी बार आ चुका है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस अगर आपने क्लासेस में भी पढ़ी होगी स्कूल टाइम पे, तो ये तो हर बार पूछा जाता है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा करें। क्या है उसके सिद्धांत की चर्चा करनी है। अज्ञान के पर्दा और मूल स्थिति की उनकी अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, जॉन रॉल्स का सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है, उनके जितने भी उद्देश्य वो सारे पढ़ के जाना है। छठा आपका है संप्रभुता की अवधारणा की जांच करें। संप्रभुता को परिभाषित करें और चर्चा करें कि आधुनिक समय में विशेष रूप से वैश्वीकरण के संदर्भ में विचार कैसे विकसित हुआ। तो छठा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये रहेंगे, आप देख सकते हो। सातवां आपका रहेगा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की स्वतंत्रता होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बीच अंतर करें। यशाय बर्लिन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता की अवधारणा पर चर्चा करें और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर की व्याख्या करें। ठीक है, ये आपको लिखना है। आठवां आपका रहेगा लोकतंत्र क्या है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें दो पार्टियां याद आ जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है। लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। लोकतंत्र के कितने रूप हैं। लोकतंत्र को परिभाषित करें और उनके लाभों और सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए लोकतंत्र के प्रत्येक प्रतिनिधि और विचार विमर्श के रूप में तुलना करें। देखिए, मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कोई जो पेपर है ना, इसे आप हल्के मत लेना। बेशक ये पॉलिटिकल थ्योरी है, बट आप जो इसमें लैंग्वेज यूज करोगे ना, वो कॉलेज लैंग्वेज यूज़ करोगे, तभी आपको नंबर अच्छे नंबर मिलेंगे।
मैंने कई बच्चों को देखा है इसमें बैक आते हुए, इसी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन भी मैंने उसी लेवल के रखे हैं जो लेवल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9वां आपका है राजनीतिक सिद्धांत की नारीवादी आलोचनाओं पर चर्चा करें। नारीवादी सिद्धांतवादी पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए विशेष रूप से न्याय, समानता और शक्ति संबंधों के संबंध में इसके बारे में बताया नारीवाद। 10वां आपका है राजनीतिक दायित्व क्या है, नागरिकों को कानून का पालन क्यों करना चाहिए। राजनीतिक दायित्व की अवधारणा का विश्लेषण करें और विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें कि व्यक्ति को राज्य के कानूनों का पालन क्यों करना चाहिए, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी आते हैं 200 शब्दों के, वो भी आप देख लीजिए। तो क्या रहेगा इसमें शॉर्ट नोट्स में, हरित राजनीतिक सिद्धांत, उत्तर आधुनिकवाद और राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत की नारीवादी आलोचना, वैश्वीकरण और राज्य का इसका प्रभाव, ठीक है, राज्य पर इसका प्रभाव, मानव अधिकार और सार्वभौमिकता की अवधारणा। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स है, हो सकता है शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आपको मेन क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आपके MPH 001 पॉलिटिकल थ्योरी, डिपेंड इग्नू के जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को कर लेना और आप खुद बताओगे सर हाँ काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।